बहुत समय पहले की बात है। भारत में कौशल नामक एक राज्य था। उस राज्य के राजा थे हरिश्चंद्र। वो थे सत्यवादी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक। उनकी सत्यनिष्ठा इतनी प्रसिद्ध थी कि देवता और अर्षि भी उनकी परीक्षा लेने लगे। सत्य की परीक्षा एक दिन महान आर्षे विश्वामित्र ने सोचा, राजा हरिश्चंद्र का सत्य के प्रति समर्पण कितना गहरा है, यह जानना चाहिए। उन्होंने एक योजना बनाई। आर्षि ने एक स्वप्न में राजा को दर्शन दिए और कहा, तुमने यज्ञ का वचन दिया है, अब उसकी दक्षिणा दो। राजा चौंक गए, लेकिन वे झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने कहा, आर्षिवर, यदि मैंने स्वप्न में भी वचन दिया है तो वह मेरे लिए वचन है, मैं दक्षिणा दूंगा। ऋषि ने मांगा राज्य, धन, सब कुछ। राजा हरिश्चंद्र ने बिना संकोच के अपना पूरा राज्य दान कर दिया और पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ वन की ओर निकल पड़े। विपत्ति का समय, अब राजा को दक्षिणा देने के लिए धन चाहिए था। वे पहुंचे काशी और वहां एक चांडाल के पास खुद को बेच दिया ताकि आर्षि की दक्षिणा चुका सकें। गंभीर स्वर में भाव और बढ़ाते हुए तारामती भी एक ब्राह्मण के घर में नौकरानी बनी और रोहिताश्व जंगल में सांप के काटने से मर गया। तारामती अपने बेटे का अंतिम संस्कार करवाने श्मशान पहुंची, लेकिन वहां श्मशान का रक्षक कोई और नहीं, राजा हरिश्चंद्र ही थे। उन्होंने कहा, श्मशान की दक्षिणा दो, बिना दक्षिणा के अंतिम संस्कार नहीं होगा। भरे गले से बोलती पत्नी का अभिनय। पत्नी बोली, मैं तो खुद तुम्हारी पत्नी हूं। राजा का कठोर लेकिन धर्मपरायण स्वर। राजा बोले, मैं अब केवल कर्तव्य जानता हूं, ना कोई रिश्ता, ना कोई भाव। सत्य की विजय। इतनी कठोर परीक्षा में भी राजा ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी धर्म नहीं छोड़ा। आश्चर्य और श्रद्धा से भरी आवाज। यह देखकर ऋषि विश्वामित्र भाव विभोर हो गए। देवता स्वर्ग से आए और राजा को सम्मानित किया। खुशी के साथ रोहिताश्व को जीवन दान मिला। परिवार फिर से एक हो गया और राज्य भी लौट आया। सीख, भावनात्मक लेकिन प्रेरणादायक स्वर। राजा हरिश्चंद्र की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म पर अडिग रहना कितना कठिन होता है, लेकिन अंत में सच्चाई की ही विजय होती है।